कांग्रेस ने पूरे देश में अपनी सीटों की संख्या में शतकीय बढ़ोतरी की है, लेकिन देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में न सिर्फ वो खाता खुलने से चूक गई, बल्कि यहाँ पार्टी के कई बड़े नामों के सियासी भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 6 महीने में दूसरी बार बड़ी हार मिली है, वो भी तब जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने बड़े नामों को मैदान में उतारा था। पूरे देश में कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ों में एक छिंदवाड़ा सीट भी कांग्रेस नहीं बचा पाई। ऐसे में सवाल उठता है कि पूर्व सीएम कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया जैसे नेताओं का क्या होगा। आप देख रहे हैं केसरी न्यूज़। सबसे पहले बात कांतिलाल भूरिया की। साल 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस को अपने एक बड़े नेता से निराशा हाथ लगी है। ये नेता है पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया। वे एमपी कांग्रेस में अगली पंक्ति के नेता माने जाते हैं, लेकिन 2024 के चुनाव में रतलाम से बुरी तरह हार गए। इससे पहले वे 2019 में इसी सीट से रतलाम का जनादेश उनके खिलाफ रहा था। ऐसे में सवाल उठता है कि 74 साल के कांतिलाल भूरिया क्या पार्टी में उतने सक्रिय रह पाएंगी। अब बात दिग्विजय सिंह की है। ये राज्य के पूर्व सीएम रहे हैं और इनकी गिनती प्रदेश ही नहीं देश के बड़े कांग्रेसी नेताओं में होती है। इसके बावजूद एक के बाद एक लगातार 2 अहम चुनाव में हार का स्वाद चख चुके हैं। वैसे इस बार वे खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने कहा कि प्रदेश के सभी बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाना है। इसके बाद वे राजगढ़ के बतौर कांग्रेस प्रत्याशी उतरे। चुनाव प्रचार के दौरान वे लगातार कह भी रहे थे कि ये उनका आखिरी चुनाव है। उनकी उम्र 77 साल हो चुकी है। ऐसे में ताज़ा हार के बाद पार्टी में उनकी राह अब आसान नहीं रह गई है। सबसे आखिरी में बात गांधी परिवार के करीबी दिग्गज कांग्रेसी कमलनाथ की है। देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका कमलनाथ के इलाके छिंदवाड़ा में लगा है। ये सीट तमाम झंझावातों के बावजूद 40 सालों से कांग्रेस के कब्जे में थी। इसे कांग्रेस और कमलनाथ का अवैध किला माना जाता था, लेकिन 2024 के चुनाव में उनके बेटे नकुलनाथ को बीजेपी के विवेक बंटी साहू ने 1,13,655 वोटों से हराया। हालात ये है कि मीटिंग के दौरान ही नकुलनाथ सेंटर छोड़कर अपने घर चले गए। दरअसल 6 महीने पहले ही कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने एमपी विधानसभा का चुनाव लड़ा था, जिसमें पार्टी को करारी हार मिली। इसके बाद कमलनाथ जब सीएम बने थे, तब उन्होंने अपनी सीट अपने बेटे नकुलनाथ को सौंप दी थी, लेकिन 2024 के चुनाव में वे अपनी सीट न बचा पाए। इससे पहले लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उनकी पार्टी छोड़ने की अटकलें भी लगी थी। जाहिर तमाम परिस्थितियां 77 साल के कमलनाथ के सियासी भविष्य पर सवाल खड़े करती है। कैसी लगी आपको यह वीडियो, कमेंट्स कर दें आपकी राय और केसरी न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। फेसबुक पर कृष्णकांत सोनी को फॉलो और यूट्यूब पर केसरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।